हेलो एंड वेलकम। आज हम आपको स्वाद और बागवानी पे कुछ टिप वीडियो दिखाएंगे। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडक्शन कुकटॉप को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका सही तरीका क्या है, जिससे कि आपकी इंडक्शन जो है वो कम से कम 7 से 8 साल आराम से चलेगी और इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। यूजुअली इंडक्शन में जो खराबियाँ आती है वो हमारी गलती से ही आती है कि हम इसे सही से यूज़ नहीं करते हैं या हमें कुछ बेसिक जानकारी इसकी पता नहीं होती। तो चलिए इस बारे में हम जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं सब कुछ ही डिटेल में बताऊँगी कि इसे कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और इसमें क्या बर्तन अच्छे से यूज़ होंगे। तो इसके लिए पहले मैं अपने इंडक्शन को दिखाती हूँ। मेरे पास पिजन कंपनी का प्राइम इंडक्शन है। वैसे ये सारी जानकारी किसी भी इंडक्शन कुकटॉप के लिए सेफ़ है। तो ये इंडक्शन मैंने परचेज़ किया था लास्ट ईयर, बट इसमें मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई थी जिस वजह से मेरा इंडक्शन ख़राब हुआ था। मैं वो भी बताऊँगी ताकि आप ये गलतियाँ ना करें। तो सबसे पहले तो इंडक्शन आपको क्लीन रखना है और इसे यूज़ करने के लिए आपको इसे प्लग इन करना होगा किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जहाँ लाइन जो है वो प्रॉपर और सही वोल्टेज में आती होगी। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से पावर दे रही हूँ। देखिए मेरा इंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया और यहाँ ये पावर बटन पे इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अभी इंडक्शन को मैंने ऑन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी है। यही बात आपको ध्यान रखना है कि आप इस इंडक्शन के ऑन बटन को तब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक आप इस पर इसके कुकटॉप पर कोई बर्तन यूटेंसिल ना चढ़ा दे, वो भी इंडक्शन फ्रेंडली यूटेंसिल। वरना आप जब इसे ऑन करेंगे तो ये एरर शो कर देगा। एरर 0 यूजुअली शो करता है कि इंडक्शन कुकटॉप पे कोई बर्तन नहीं है। ये इंडक्शन के लिए सही नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस बटन को प्रेस करने के पहले आप इस पे जो बर्तन आपको यूज़ करना है वो चढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों, इंडक्शन के लिए जो है यूजुअली फ्लैट बॉटम के जो बर्तन होते हैं, जैसे कि ये फ्लैट बॉटम का जो बर्तन है ये प्योर स्टेनलेस स्टील है, ये यूज़ होता है। तो आप फ्लैट बॉटम के कोई भी इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन यूज़ कर सकते हैं। ये कढ़ाई है बट इसका बॉटम जो है वो फ्लैट है, तो इसलिए ये इंडक्शन फ्रेंडली है, आप इसे इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हैं। कई कढ़ाई हमारे पास होती है जो एल्यूमिनियम या हैंडोलियम की होती है, उसे हम यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका बॉटम फ्लैट नहीं होता। सेकेंडली कि आप नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं बट उसका बॉटम इस तरह फ्लैट होना चाहिए। अब ये भी है, ये भी फ्लैट है बट ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये हैंडोलियम है। एल्यूमिनियम हैंडोलियम के बर्तन जो है वो इंडक्शन पे यूज़ नहीं होते हैं। उसके लिए स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन या नॉन स्टिक के बर्तन, प्योर आयरन के बर्तन जो हैं वो आप चाहेंगे तो यूज़ नहीं होंगे आपके इंडक्शन पे। अब हम इस पे जो है एक बर्तन चढ़ा देते हैं जो इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन है और अब हमें इसमें पावर ऑन करना है। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ये फ़ैन रन करने की आवाज़ है। आपको इंडक्शन में ध्यान रखना है कि ये फ़ैन की आवाज़ आते रहे, तभी मीन्स आपका इंडक्शन सही वर्क कर रहा है। ऑन होने पे देखिए हमारा ओरिजिनली ये इडली पर आया हुआ है, ये इसका प्रीसेट फंक्शन है। अब मुझे लेकिन चाहिए कि मैं इसे मिल्क पर ले जाऊँ, तो मैं इस फंक्शन बटन को प्रेस करके इसे अपने अकॉर्डिंग मिल्क वाले पे ले जाऊंगी, या मुझे इसे कुकर पे यूज़ करना है तो मैं कुकर पे इसे ले गई। वरना मुझे फिर लगा कि मुझे करी पे लाना है तो मैं फिर से प्रेस करके इसे करी के फंक्शन पे ले जाऊंगी। करी हर फंक्शन का जो होता है ना टेम्परेचर प्रीसेट होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये अभी 1200 टेम्परेचर पे सेट है, 1200 पे, बट मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हो जाएगा पानी के लिए या जो भी मैं खाना बना रही हूँ उसके लिए, तो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दूँगी माइनस बटन से, और जब चाहूँगी इसे इंक्रीज़ भी कर लूँगी अपने हिसाब से जैसा भी मुझे चाहिए। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बटन का ये यूज़ है। फंक्शन बटन का यूज़ आप जान गए होंगे। ये है करंट या वोल्टेज का बटन, जिसे अब आप प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंटली आपके इंडक्शन में कितना वोल्टेज जा रहा है, और ये यूजुअली ज़्यादा काम नहीं आता है। और ये टाइमर बटन, इससे आप टाइमर सेट कर सकते हैं। लाइक आपको लगता है कि ये 5 मिनट में उबल जाएगा तो आप 5 मिनट का टाइमर सेट करके इसे छोड़ दें, उबलकर इंडक्शन खुद ही ऑफ हो जाएगा। कभी भी इंडक्शन को इस्तेमाल करें तो इसे हाथों से ऐसे बर्तन को उठाकर ना चलाएं। देखिए EO एरर शो करने लग गया, ये एरर शो करने लगेगा, ये इंडक्शन के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको कुछ भी मिक्स करना है तो आप उसके लिए स्पून का इस्तेमाल करेंगे। आप स्पून रखें और उससे उसे स्टिर करें, ना कि उठाकर जैसे हम गैस चूल्हे पे करते करेंगे तो आपका इंडक्शन एरर शो करने लगेगा। इंडक्शन रन करते वक्त उस पर कुछ ना कुछ यूटेंसिल चढ़ा रहना ज़रूरी होता है। देखिए अब पानी में उबाल आ गई है, मुझे कम करना है तो मैं इसे माइनस बटन से कम कर दूंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कुकर चढ़ाया आपने या ये चढ़ाया हुआ है सॉस पैन तो आप इसे मिल्क पर ही कुक करें या फिर कुकर का ही इस्तेमाल करें। आप किसी भी टेम्परेचर पे ले जा सकते हैं, किसी भी फंक्शन पे, और टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग सेट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सिंगुलर टेम्परेचर पे ही, सिंगुलर फंक्शन पे ही वो वर्क करेगा, कुकर चढ़ाया है तो कुकर पे ही वर्क करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आप इंडक्शन को यहाँ से ऑफ़ करेंगे, ना कि उसका पावर ऑफ़ करेंगे। आप उसे ऐसे बंद कर देंगे। अभी भी देखिए आवाज़ आ रही होगी, फ़ैन रन कर रहा है। ये ज़रूरी है, आपको इस समय इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ नहीं करनी है क्योंकि ये फ़ैन इसका हीट निकाल रहा है। अगर आप बीच में ऑफ़ कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी तो आपका हीट नहीं निकलेगा, तो आपका पैनल जो है वो ख़राब हो जाएगा। जब ये आवाज़ बंद होगी पंखे की
ये आवाज़, तभी हम इसका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ करेंगे। इंडक्शन कभी भी एब्रप्टली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ करके नहीं चलाया जाता है। तो अभी ये चल रहा है फ़ैन, जब इसकी आवाज़ें बंद हो जाएंगी तभी हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे। देखिए अभी भी इसका फ़ैन रन कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट ये रन करता है, फिर इसकी आवाज़ देखिए ये बंद हो गई इसकी आवाज़। मीन्स इसका फ़ैन जो है अपना काम कर चुका है। अब आप इसे इंडक्शन को इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर सकते हैं। एब्रप्टली बंद नहीं करना है, इस पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखें, वरना आपका इंडक्शन ख़राब हो जाएगा फ़ैन स्टक होने की वजह से। दाल बनानी है तो मैं सबसे पहले इसे इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ। ये आ चुका है इसका, मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब मैं इसमें अपना कुकर चढ़ा दूँगी। कुकर भी इंडक्शन फ्रेंडली, इंडक्शन बेस्ड होना चाहिए। अब मैं इसे ऑन प्रेस कर रही हूँ। अब मुझे इसे कुकर पे ले जाना है, बट ज़रूरी नहीं कि मैं इसे कुकर पे ही पकाऊँ। मैं इसे किसी भी फंक्शन पे ले जाकर करी पे भी पका सकती हूँ। जैसे देखिए मैंने इसे करी फंक्शन पे ले आया है। टेम्परेचर अभी 1200 है, मुझे यही चाहिए तो मैंने इसे रहने दिया है। मगर आप जब भी इंडक्शन पे खाना बनाएं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप शुरुआत में उसे अपने यूटेंसिल को गर्म करने के लिए, कढ़ाई को, पैन को गर्म करने के लिए उसे 1200 पे रखकर, 1000 पर रखकर गर्म कर ले। फिर इवेंचुअली उसे 800 पर ले आए, माइनस करके 800 पे, और कुक करते रहें। बार बार माइनस प्लस टेम्परेचर अप डाउन आप करते रहेंगे। लगातार एक ही खाना बनाने में 5-6 बार आपने कर दिया जैसा यूजुअली हम लोग करते हैं, तो वो ख़राब होगा आपका इंडक्शन को एक सॉलिड टेम्परेचर चाहिए होता है, कॉन्स्टेंट चाहिए होता है। तो कुछ देर 1200 पे होने दें, उसके बाद इवेंचुअली इसे आप कम कर दें, टेम्परेचर को 800 पे ले आए और इसे साथ साथ पकाते चलें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इंडक्शन का इस्तेमाल करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप इसमें चीज़ें उफन कर गिरने ना दें, वरना इसका पैनल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो पैनल ख़राब ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो चीज़ें हैं वो उफन कर गिरे नहीं। आप उस पर ध्यान रखें कि वो बॉयल होने लगे तो आप इसे टाइम पर ऑफ़ कर देंगे। सेकेंडली इस पे कुछ प्रिकॉशन जो मैंने बताई वो इंडक्शन पे भी लिखी होती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ फॉर मोर देन 30 मिनट्स कंटिन्यूसली। कहने का मतलब है कि सपोज़ आपने इंडक्शन पे एक सब्ज़ी बनाई जिसे बनाने में आपको 30 से 40 मिनट लग गया। उसके बाद आपको तुरंत कुछ बनाना है, दाल बनानी है, चावल बनाना है, तो आप इंडक्शन को अभी रेस्ट करने दें। कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट करने दें ताकि वो कूल डाउन हो, उसका पैनल कूल डाउन हो, उसका फ़ैन सही से वर्क कर जाए, और तब आप उस पर दूसरी चीज़ बनाएं तो आपकी इंडक्शन की लॉन्गटिविटी बनी रहती है। एल्स आपका इंडक्शन जो है वो ख़राब हो सकता है। इंडक्शन को अगर आप लगातार 1-1.5 घंटे सारे खाने को कंटिन्यूसली बनाएंगे तो। सेकंड चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है डू नॉट शट डाउन द पावर इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग द इंडक्शन कुकटॉप। द इनबिल्ट फैन शुड रन फॉर सम टाइम आफ्टर यू स्टॉप कुकिंग टू कूल द प्रोडक्ट। ये मैंने अभी आपको बताया था फ़ैन वाली बात, वही आपको ध्यान रखना है। हमारा जो इंडक्शन है वो शुरुआत में ही इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि पावर कट जल्दी हो जाता था, तो वो फ़ैन बिना प्रॉपरली वर्क किए बंद हो जाता था, और हम भी उसे स्विच ऑफ कर देते थे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही हम स्विच ऑफ कर देते थे, जो कि नहीं करना है। आपको इस बटन का इस्तेमाल करना है और उसके बाद वेट करना है जब तक फ़ैन चल रहा है। जब फ़ैन बंद हो जाएगा तभी हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे। बस इतनी सी बातों को हम ध्यान रखेंगे ना, तो ये इंडक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, किफ़ायती, मनी सेविंग और फ्यूल सेविंग प्रोडक्ट है आज के क्राइसिस में, और ये सस्ता भी काफ़ी पड़ता है। तो इंडक्शन ख़रीदें, इस्तेमाल करें। ये बस कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान रखें, और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सही प्रोडक्ट है। इसको इस्तेमाल सबको करना चाहिए। 7 से 8 साल आराम से चलती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इंडक्शन रख के खरीदें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।